ब्रीडर बकरे की खुराक का मुकम्मल शेड्यूल आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली, आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट की कि ब्रीडर बकरे की खुराक क्या होनी चाहिए। इजाफ़ी खुराक पट्ठों के साथ सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, इसके साथ इजाफ़ी खुराक क्या क्या देनी चाहिए, आज की वीडियो में पूरी तमाम खुराक के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात कि जो बकरा आपने एज ए ब्रीडर रखना है, यानी कि बकरियों को नया करने के लिए, बकरियों को क्रॉस करवाने के लिए आपने जो बकरा रखा है, उसको जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो, हर बंदे को तकरीबन पता होता है कि मेरी बकरियां कब कब किन दिनों में हीट पे आती हैं। तो जब ब्रीडिंग सीज़न आपका स्टार्ट होने वाला हो, तब आपने उससे 2 से 3 हफ्ते पहले आपने बकरे को तैयार करना शुरू कर देना है, एक्स्ट्रा खुराक देना शुरू कर देनी है। अब वो एक्स्ट्रा खुराक क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा रूल ये है कि आपने अपने बकरे को ज़्यादा मोटा नहीं होने देना। उसके लिए आपने खुराक से भी कंट्रोल करना है कि अगर ज़्यादा मोटा हो रहा है तो खुराक में से ऐसे अज्जा निकालने हैं जो कि उसको ज़्यादा मोटा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे इसी के साथ उसको ज़्यादा मोटापे से रोकने के लिए और उसका हाजमा बेहतर करने के लिए, ताकि वो अच्छा चारा खाए, उसके लिए आपने रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करवानी है। वॉक करवा सकते हैं, लंबी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो इस तरह की आपने एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनानी है। अब बात करते हैं खुराक के वाले से। सब्ज़ चारा जो है उसकी कोई रोक टोक नहीं है, जितना वो दिल चाहे उसका उतना वो खाए। जब वो खुद बस कर दे, दैट्स इनफ। तो सब्ज़ चारे के लिए आपने कुछ फिक्स नहीं करना कि 5 किलो 6 किलो आपने एक्स्ट्रा रखना है, जब उसका दिल चाहे वो छोड़ दे। सब्ज़ चारे का जो चौथा हिस्सा है वो आपने फलीदार अजनास का देना है। जितने भी फलीदार अजनास हैं जो आपके एरिया में, जो आपके पास अवेलेबल है, जितने आपने पट्ठे डालने हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा बकरा इतने किलो पट्ठे खाता है, उसका जो चौथा हिस्सा है वो आपने फलीदार अजनास जानवर को देनी है। अब बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की, एक्स्ट्रा खुराक की। लोग पूछते हैं कि जी खल कितनी डालें, उसके बाद गंदम के दाने कितनी डालें, चोकर कितनी डालें, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपने, अगर आपका है मीडियाकर साइज़ का बकरा, तो उसके लिए आपने 250 से लेके 300 ग्राम तक सप्लीमेंटेशन उसे देनी है, अजाफी खुराक देनी है। क्या देनी है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका बकरा बड़ा है, फुल साइज़ का है, उसके लिए आपने 450 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक पर डे, एक दिन में आपने उसे एक्स्ट्रा खुराक सप्लीमेंटेशन देनी है। अच्छा, अब इस सप्लीमेंटेशन में हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चोकर ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास खल अवेलेबल है, आपके पास चूना अवेलेबल है, या कैल्शियम का कोई भी और सोर्स अवेलेबल है और नमक अवेलेबल है, तो उसमें आपने देना है 49% आपने रख लेनी है अपनी चोकर। उसी के साथ 49% आपने रख लेनी है खल, कॉटन सीड केक, कॉटन की खल आपने देनी है। 1% आपने देना है कैल्शियम का सोर्स, कोई भी, चाहे आप कोई DCP पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या आप लाइमस्टोन बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने 1% ले लेना है। इसी के साथ 1% आपने लेना है नमक, ताकि जानवर का हाजमा बेहतर हो, ज़्यादा खाए, ज़्यादा पानी पिए। तो टोटल जो सप्लीमेंटेशन है वो आपने ये दे सकते हैं, बेहतरीन है, आजमूदा है, इसका अच्छा रिजल्ट है। 49% चोकर, 49% इसके साथ आपने खल ऐड कर लेनी है कॉटन वाली, और 1% आपने कैल्शियम का सोर्स देना है, 1% आपने नमक देना है। इसके साथ आप शीरे का इस्तेमाल भी 1-2% के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये है वो सप्लीमेंटेशन का फार्मूला जो आप अपने ऐसे बकरों को दे सकते हैं जिनको आपने एज ए ब्रीडर रखा हुआ है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। उम्मीद करता हूं कि बकरों के हवाले से, खुराक के हवाले से आपको ये फार्मूला ज़रूर समझ भी आ गया होगा और आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। जानवरों के हवाले से आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।